हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। आज हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे पहले भी हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किए थे, बट चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर वाले चैप्टर में था। ये हम लोग का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है हम लोग गुडविल ऑफ ट्रीटमेंट करने का, वो आज हम लोग इस सेशन में जानेंगे। आज हम लोग ये क्लास में जानेंगे। तो बच्चों, ये जैसे हम लोग का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल एक टॉपिक है, क्या है अपना, इसमें क्या बोलते हैं, एक प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये है क्या प्रीमियम फॉर गुडविल? गुडविल तो आपको पता ही होगा ना, गुडविल क्या है, फॉर्म का क्या है, रेपुटेशन है, जो बहुत सालों तक बिजनेस करने के बाद अर्न किया जाता है। बहुत साल लगता है अर्न करने में, रेपुटेशन अर्न करने में, और जो हम लोग को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है वो गुडविल है। अब गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा, अब सपोज कीजिए कि दो पार्टनर है, ए और बी, दो पार्टनर है। अब ये दो पार्टनर क्या किए, सपोज कि जब स्टार्ट किया है बिजनेस तो बहुत जीरो से स्टार्ट किया है, बहुत तकलीफ किया, बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत फेस किया, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते करते धीरे धीरे करके वो 1 लाख से 10 लाख बनाया प्रॉफिट, राइट। पहले 1 लाख प्रॉफिट कर रहा था, अब 1 लाख से 10 लाख प्रॉफिट बनाया है। अब वो इससे इससे पहले भी क्या था, ए और बी जब बिजनेस स्टार्ट करा था, तो सपोज कीजिए कि एक सी पार्टनर था, ये भी बिजनेस में, ये इससे भी बोला गया, ए और बी मिलके इस सी को बोला था कि चलो भाई मेरे साथ, हम लोग के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दो, ठीक है। सपोज सी क्या बोला होगा, सी बोला कि नहीं भाई, ये तो बहुत आप लोग का बहुत छोटा बिजनेस है, इतना छोटा बिजनेस में मेरा क्या ही प्रॉफिट होगा, मैं तो आप लोग के साथ नहीं आने वाला, मैं आप लोग के साथ बिजनेस नहीं करूंगा। ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, जब 1 लाख से जो वो 10 लाख बना लिया है प्रॉफिट, अब वो 1 लाख से 10 लाख प्रॉफिट अर्न कर रहा है ए और बी मिलकर। अब क्या हो रहा है, सी का माइंड में आ रहा है बात कि क्यों ना चलिए ए और बी का बिजनेस ज्वाइन कर लिया जाए। जैसे ए और बी का बिजनेस ज्वाइन करेंगे, मुझे स्टार्टिंग से प्रॉफिट अर्न करने स्टार्ट कर देगा, राइट। स्टार्टिंग से प्रॉफिट होने लगेगा सी का। अब इस केस में क्या है, किसका बेनिफिट ज्यादा है, सी का बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। जहां पे 1 लाख अर्न करता था वो 10 लाख अर्निंग कर रहा है। ये सी अगर बिजनेस में इनकेस एंटर करता है, तो वो एंटर करते ही वो उसका प्रॉफिट अर्न होने लगेगा, राइट। जबकि ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग था, सपोज 10 लाख अर्निंग कर रहा है आज के तारीख में, आज के डेट में, तो सपोज इक्वल पार्टनर है तो 5 लाख अर्न कर रहा है। अगर अब सी बिजनेस में आता है तो सी को आते ही प्रॉफिट होगा। और दूसरी बात, ए और बी जो दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 10 लाख का प्रॉफिट में क्या होगा, पहले 5 लाख बांट रहा था, अब तीनों मिलके बांटेगा। इससे क्या होगा, ए और बी का भी प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, शेयर करने में कम होगा ना। तीन पार्टनर पे, दो पार्टनर प्रॉफिट बांट रहा था, अब 3 पार्टनर प्रॉफिट बांटेगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ए और बी के लिए नुकसान है, सी के लिए फायदा है। बट एक और चीज, अगर इसका एक और पहलू को देखा जाए और एक एस्पेक्ट को देखे, तो एक चीज का बेनिफिट है। अगर न्यू पार्टनर बोलेगा कि भाई ठीक है, आप ऐसे तो फ्री में नहीं आएगा वो, अगर वो आता है तो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। तो कैपिटल लेके आएगा तो बिजनेस एक्सपैंड होगा उससे, क्योंकि ए और बी बिजनेस अगर वो 1 लाख से 10 लाख बनाया तो उसका फ्यूचर में आगे भी रहेगा कि 10 लाख से 50 लाख बनाए, अब 50 लाख से 1 करोड़ बनाए। तो वो बनाने के लिए अपने क्या चाहिए होता है, बिजनेस में फंड का जरूरत रहता है, एक्सपेंशन करना पड़ेगा। बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। और ये सब के लिए कैपिटल का जरूरत पड़ता है। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए ज्यादातर केसेस में होता है कि न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है, न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है, ताकि कैपिटल लेके आएगा, उससे क्या होगा, बिजनेस एक्सपैंड होगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट भी अर्न ज्यादा बढ़ेगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो ये सब के लिए क्या है, ए और बी अगर सी को बोलता है ठीक है तुम बिजनेस में आओ, तो कैपिटल लेके आओ, कैपिटल तो लेके आएगा ही आएगा, प्लस एक और कंडीशन रखा जाएगा कि ये भी आपको लेकर आना है। अब वो क्या चीज लेकर आना है, तो वो जो लेकर आना है, तो वो बोलेगा, ए और बी बोलेगा भाई जब मैं हम लोग स्टार्ट किए थे जीरो से, तो वो 1 लाख से प्रॉफिट जीरो से लेकर 1 लाख किए, 1 लाख से 10 लाख किए। तो बिजनेस का एक अपना हम लोग का एक रेपुटेशन है, मार्केट में मेरा अपना हम लोग का एक वैल्यू है। वो जो वैल्यू है
आप अगर बिजनेस में आते हो तो आप तो आते ही प्रॉफिट करने अर्न करने स्टार्ट कर दोगे। तो आपको हम लोग का जो बिजनेस का जो वैल्यू है, जो हम लोग गुडविल निकाले हैं, हम लोग रेपुटेशन निकाले, गुडविल का एक ये बिजनेस का एक वैल्यूएशन निकाले, उसका कुछ पोर्शन आपको कैश में लेके आना होगा, कुछ आपको कैश में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कैपिटल के साथ साथ। कैपिटल तो आपको लेके आना पड़ेगा, साथ में एक्स्ट्रा पैसा लेके आना पड़ेगा। और वो क्या चीज का पैसा लेकर आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वो प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल जो बिजनेस का जो रेपुटेशन जो क्रिएट हुआ है, उसके लिए कुछ पार्ट लेके आना पड़ता है प्रीमियम के तौर पे। कौन लेके आता है? इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर अगर गुडविल का पैसा अगर लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये क्या करता है, जो जो ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स में से जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रीटमेंट किया जाता है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में प्रीमियम फॉर गुडविल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका हर एक सम्स में मिलेगा, हर एक सम्स एडमिशन करोगे तब आपको ये प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर ये चीज क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आपका सम्स तो ओवरऑल बनेगा ही नहीं। तो ये अब ये ध्यान से समझिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका अगर हम लोग केस लेते हैं, डिफरेंट केस प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर इसको समझते हैं जर्नल एंट्री के थ्रू। चलिए अगर पहला केस का बात करें, केस नंबर 1, अब क्या करेगा, व्हेन द न्यू पार्टनर when the new partner brings his share of goodwill, share of goodwill in cash। ठीक है, क्या हो रहा है, अगर न्यू पार्टनर अगर शेयर ऑफ गुडविल अपना अपने हिस्से का गुडविल का पैसा अगर कैश में लेकर आता है, ठीक है, कैश में लेके आएगा, कैश में भी लेके आ सकता है, काइंड में भी लेके आ सकता है, ये भी याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, कैश में भी लेके आ सकता है, कभी कभी ऐसा बोलता है ठीक है गुडविल का आपका मान लीजिए प्रीमियम पर गुडविल सपोज 1 लाख का है, आप कैश अगर 1 लाख का नहीं लेके आते हो तो आप कोई प्लांट लेके आ जाओ, या स्टॉक लेके आ जाओ, या आप मोटर वैन लेके आ जाओ, मतलब 1 लाख का वैल्यू का ही आपको एसेट्स के तौर पे लेके आना पड़ेगा। तो अगर कैश लेके नहीं आता तो एसेट्स भी लेके आ सकता है इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, तो इनकमिंग पार्टनर अगर आप अपना गुडविल का पैसा कैश में लेके आए या फिर काइंड में लेके आए तो फिर इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। तो चलिए इसका जर्नल एंट्री करते हैं। जब भी गुडविल का पैसा कैश में लेके आएगा, या कैश अकाउंट या फिर बैंक से पैसा लेके आएगा, चेक में लेके आएगा, कैश बैंक, या फिर अगर एसेट्स लेके आता है तो एसेट्स अकाउंट, ये सब क्या हो जाएगा, ये जो अकाउंट हो जाएगा अपना डेबिट हो जाएगा। राइट, अब क्या करेगा, पैसा लेके आया, क्या प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब इनकमिंग पार्टनर लेके आएगा पैसा तो कहां आएगा, बिजनेस में ही आएगा ना पैसा, तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, एसेट्स भी बढ़ेगा बिजनेस के लिए, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा जब ये पैसा लेकर आएगा। तो अब क्या होगा, ये जब पैसा लेके आया तो पार्टनर क्या करेगा, आपस में बांटेगा ही ना। कौन पार्टनर बांटेगा, कौन में से, ओल्ड पार्टनर्स में से बांटेगा। अब क्या ये पैसा जो लेके आएगा तो क्या सारे पार्टनर्स बांटेंगे, सारे ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे, नहीं, ओल्ड पार्टनर्स में से वो पार्टनर्स बांटेंगे जो सेक्रीफाइस किया है, जो अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है। जैसे कि अब अपना शेयर, अब मान लीजिए ए और बी है, दो ओल्ड पार्टनर्स था, अब ए और बी में से मान लीजिए ए सिर्फ सेक्रीफाइस किया है, बी का जितना पहले पुराना शेयर था अभी भी उतना ही शेयर है, तो सिर्फ ए सेक्रीफाइस करेगा तो सिर्फ ए को ही गुडविल का पैसा मिलेगा। जो इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा जो लेके आएगा, ध्यान में आपको रखना है हमेशा कि प्रीमियम पर गुडविल का पैसा, जो इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा जो लेकर आता है, उसका वो जो पैसा सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ही गुडविल का पैसा बोलेगा, किसमें से, ओल्ड पार्टनर्स में से। इसका मतलब नहीं कि प्रीमियम पर गुडविल का पैसा सारे ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में से वो पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस किया है अपना शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब चलिए अगर ये पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल distributed among
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, अगर क्या होगा, ये गुडविल का पैसा लेके आया, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो लेके आने का एंट्री ये होगा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो दैट केस में क्या हो जाएगा, तो हम लोग का जो एंट्री क्या होगा, जो गुडविल का पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल था वो क्या था, क्रेडिट में था ना, वो हो जाएगा अपना डेबिट में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कभी कभी ये भी ध्यान में रखना है कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तभी हम लोग क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं है, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो बच्चों ध्यान में रखना है आपको कि पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स करेंट अकाउंट होगा। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हम लोग दो टाइप का कैपिटल मेथड होता है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग, एक होता है फिक्स्ड। जब कुछ नहीं मेंशन किया रहता है तो हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल लिख रहे हैं। अदरवाइज क्या हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हो सकता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट कब होगा, जब फिक्स कैपिटल मेथड मेंशन किया रहेगा सब में। तो इस तरह से हम लोग का एंट्री पास करेंगे, गुडविल का पैसा लेकर आएगा, इसका ये एंट्री होगा, और फिर गुडविल का पैसा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस लेते हैं। केस नंबर 2 लेते हैं। अब केस नंबर 2 में क्या है, अगर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गुडविल का पैसा अगर लेकर आ रहा है तो हम लोग पुराना पार्टनर आपस में क्या कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो आपस में बांट ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर ना आ पाए, सिर्फ कैपिटल लेके आया, गुडविल का पैसा लेकर आया ही नहीं, है ना। अगर गुडविल का पैसा लेके नहीं आया तो फिर क्या करेगा, तो अगर कोई इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा अगर लेकर नहीं आता है, अगर लेके नहीं आ पाया, तो दैट केस में क्या करेंगे, दैट केस में हम लोग करेंगे उसका कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करेंगे। ऐसा नहीं, ठीक है आप गुडविल का पैसा, सपोज करो कि सी का गुडविल का पैसा 1 लाख बन रहा है, कि भैया आपको 1 लाख का प्रीमियम पर गुडविल का पैसा लेकर आना है, और साथ में अगर आप कैपिटल 10 लाख का लेके आ रहे हो, तो टोटल इसको जो सी है उसे 10 लाख का कैपिटल और 1 लाख का प्रीमियम पर गुडविल का पैसा लेकर आना था। बट वो क्या किया, सिर्फ 10 लाख लेके आया है, बट प्रीमियम पर गुडविल का पैसा लेकर आया ही नहीं। मतलब कि गुडविल का पैसा जब लेकर नहीं आ पाता है इनकमिंग पार्टनर, तो फिर उसके अकाउंट से एडजस्टमेंट किया जाता है। तो जिसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि आईसीसी बोर्ड में क्या होता है ना, कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट नहीं करता, उसका करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करता है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड वाले हो तो ये ध्यान रखना कि करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करेंगे, कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। बाकी बोर्ड्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए केस नंबर क्या है, व्हेन द न्यू partners unable to bring his share of goodwill in cash। ठीक है, क्या हो रहा है कि इनकमिंग पार्टनर अगर गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ पाता है तो दैट केस में क्या एंट्री होगा। तो अगर गुडविल का पैसा लेकर आया ही नहीं तो फिर ये बैंक अकाउंट डेबिट वाला केस तो होगा ही नहीं, है ना, पहला वाला एंट्री तो नहीं होगा, बस दूसरा एंट्री। इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या बताया आपका, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स का करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करते हैं। तो चलिए इसका जो एंट्री लिखते हैं हम लोग, क्या होगा, पार्टनर्स कौन है, पार्टनर्स का इनकमिंग पार्टनर लिखते हैं, इनकमिंग पार्टनर्स या कैपिटल अकाउंट होगा या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग
पार्टनर्स कैपिटल सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। मतलब सपोज कीजिए कि सी लेके नहीं आ पाया गुडविल का पैसा, तो सीज कैपिटल अकाउंट होगा या फिर सीज करंट अकाउंट होगा। टू, अब मान लीजिए ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल करके कौन सा रेशियो में बांटेंगे, याद रहे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। क्या कौन सा रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको बांटा जाएगा। तो ये हो गया अपना केस। गुडविल का पैसा लेकर आएगा तो ये होगा, गुडविल का पैसा अगर लेके नहीं आ पाया तो ये होगा। सम टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुडविल का पैसा जो इनकमिंग पार्टनर जो लेके आता है, ये सब तो बिजनेस में ही रहता है, लेकिन अगर गुडविल का पैसा, प्रीमियम पर गुडविल का पैसा अगर बिजनेस से विड्रॉ कर ले, बिजनेस से निकाल के पार्टनर अपने घर ले जाए, तब डेट केस में क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो डेट केस में क्या होगा वो वाले के लिए हम लोग इसका दूसरा केस लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हो गया, केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 लेते हैं। चलिए, तो हम लोग अगर क्या होगा, अगर इनकमिंग पार्टनर जो गुडविल का पैसा अगर लेके आता है, अब वो पैसा अगर पुराना पार्टनर्स विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से, तो क्या होगा, तो क्या इसका जर्नल एंट्री होगा, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल withdrawn by old partners। ठीक है, या ओल्ड पार्टनर्स बोल सकते हो या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही तो गुडविल का पैसा विड्रॉ करके जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। क्योंकि गुडविल का पैसा लेने का राइट सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही होता है, सारे ओल्ड पार्टनर्स गुडविल का पैसा नहीं लेते हैं। राइट, तो ये केस हो गया, केस नंबर 3 है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, अब जब गुडविल का पैसा लेकर आता है बिजनेस में, तो क्या लिखते थे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो गुडविल का पैसा अगर निकाल लिया जाए, लेके चला जा रहा है, कौन पार्टनर लेके चला जा रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रहे करंट अकाउंट भी हो सकता है अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या बैंक अकाउंट, ये होगा इसका एंट्री। ठीक है बच्चों, व्हेन गुडविल का पैसा अगर पुराना पार्टनर्स में से जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, वो अगर गुडविल का पैसा बिजनेस से विड्रॉ करके घर ले जाता है, तो फिर वो घर ले जाता है, तो फिर ये हम लोग एंट्री पास करेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसका अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा या फिर करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश या फिर बैंक। क्योंकि पैसा तो अब बिजनेस से लेके चला जाएगा ना, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा या फिर कैश बैलेंस भी गोज आउट हो जाएगा, तो कैश कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का इसका एंट्री पास करना है, ये ठीक है। एक केस ये है कि अगर कोई पार्टनर्स, इनकमिंग पार्टनर अगर प्राइवेटली गुडविल पे करता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए ए और बी है, तो क्या किया, ये प्राइवेटली दिया, मतलब ए को पर्सनली पे किया है, पर्सनली गुडविल दिया है, या बी को पर्सनली गुडविल दिया है, तो दैट केस में इसका जर्नल एंट्री नहीं होगा, इसका जर्नल एंट्री हम लोग नहीं पास करेंगे। तो चलिए इसका केस कर ले, लिख ले, केस नंबर 4, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल brings by incoming partner and personally pays to old partners, पर्सनली पेज टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर्स को पे कर सकता है या फिर इंडिविजुअली को पे कर सकता है, इंडिविजुअली। ठीक है, किसी पर्सनली पे कर रहा है किसी पार्टनर्स को, या फिर जब दैट केस में क्या होगा, इसका नो जर्नल एंट्री,
मतलब जॉइंट एंट्री हम लोग को पास नहीं करना पड़ेगा, ये दिमाग में बैठा के रखना है। कोई अगर पर्सनली लेके आता है और पर्सनली अगर वो किसी पार्टनर्स को पे करता है तो फिर गुडविल का एंट्री जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रीमियम को गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और इससे पहले भी हम लोग किए थे कि अगर बैलेंस शीट में पुराना वाला गुडविल रहता है तो पुराना वाला गुडविल को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हमेशा राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखाते हैं वो गुडविल रहता है जो परचेस किया हुआ गुडविल रहता है। और ये सब जो गुडविल है हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, हम लोग वैल्यूएशन करके गुडविल निकालते हैं। तो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी हम लोग कर चुके हैं, तो पता है कि कैसे हम लोग मेथड से डिफरेंट मेथड से हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन निकाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बस आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे कि अगर इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो क्या होता है, ठीक है, और उससे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, विड्रॉ कर लेगा तो क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। और उम्मीद करते हैं आज का आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आप पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और ये जो चैनल पे जो न्यू जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।